Friends, welcome to my channel. Let's start learning. So this is our second video of chapter 2, collection of data. In the previous video we had discussed about the sources of data, and in this video we will discuss about the methods of collecting primary data. बेटा प्राइमरी डेटा क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ऐसा डेटा जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेंट से, वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। फर्स्ट हैंड डेटा होता है, कॉस्टली होता है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड इज़ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एंड फोर्थ इज़ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स। इसमें हमारे फर्दर 2 पॉइंट्स आते हैं, मीलिंग मेथड एंड एन्यूमरेटर्स मेथड। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या करते हैं, In this, data is directly collected by investigator from the informants. Investigator कौन होगा, जो उस डेटा को कलेक्ट कर रहा है, इन्फॉर्मेंट्स जिससे कलेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप नोट कर रही हूँ तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ब्लड ग्रुप नोट किया जा रहा है वो इन्फॉर्मेंट्स हैं। ठीक है, तो इस मेथड में मैं डायरेक्टली सारे स्टूडेंट्स के पास एक एक करके जाती हूँ और सबके ब्लड ग्रुप्स को नोट करती हूँ। तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब मैं डायरेक्टली जाके इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर को बहुत ही पोलाइटली काम करना होता है, सो दैट कि सामने वाला आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन इजीली शेयर कर सके। अब ये मेथड कहाँ कहाँ सूटेबल होता है। फर्स्ट, लिमिटेड एरिया। बहुत कम एरिया कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक वाइड एरिया को कवर कर सकें, क्योंकि हमें हर किसी पर्सन के पास जाके डायरेक्टली उससे डेटा कलेक्ट करना है, तो एक लार्ज एरिया को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। सेकेंड इज़ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज़ नीडेड। ओरिजिनल डेटा मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्टली उसी इंसान से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी की ज़रूरत हो, बहुत ओरिजिनल डेटा चाहिए, तभी मैं इस मेथड को यूज़ करती हूँ। थर्ड इज़ इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट। अगर मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन, जो मेरी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, वो मुझे सीक्रेट रखनी है, मुझे किसी और के साथ शेयर नहीं करनी, तो मैं इस मेथड को फॉलो करूँगी। नेक्स्ट इज़ एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं खुद से जाके डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो वो एक्यूरेट डेटा होगा। तो अगर मुझे एक्यूरेसी चाहिए तो मैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से डेटा को कलेक्ट करूँगी। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज़ रिक्वायर्ड। अगर मुझे ऐसा डेटा कलेक्ट करना है जिसमें मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं इस मेथड को फॉलो करूँगी। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स की। फर्स्ट इज़ ओरिजिनलिटी। अगर मैं इस मेथड को यूज़ करूँगी तो मुझे ओरिजिनल डेटा मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। सेकंड इज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेट डेटा होगा। थर्ड इज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इन्फॉर्मेंट से 1-2 इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, उसके साथ में, क्योंकि हम उससे आपस में बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है टू द पॉइंट बात करेंगे, उसके अलावा भी इन्फॉर्मेंट से रिलेटेड हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। फोर्थ इज़ रिलायबिलिटी। वो डेटा रिलायबल होगा, क्योंकि एक तो मैंने डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट किया है और वो मैंने खुद ने कलेक्ट किया है, इसीलिए वो बहुत ही रिलायबल डेटा होगा। फिफ्थ इज़ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा। मतलब अगर एक ही इन्वेस्टिगेटर अलग अलग इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसके माइंड में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो यूनिफॉर्मली वो डेटा को कलेक्ट कर सकता है और कल को उस डेटा से वो कंपैरिजन भी कर सकता है। नेक्स्ट इज़ इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स चेंजेबल। मतलब कि अगर वो इन्फॉर्मेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है अगर उसे और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन उस इन्फॉर्मेंट से चाहिए। नेक्स्ट इज़ डीमेरिट्स। फर्स्ट इज़ डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। वही मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा एरिया इसमें कवर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पर्सनली एक एक पर्सन के पास जाके डेटा कलेक्ट करना है। सेकेंड इज़ पर्सनल बायस। बायस मतलब भेदभाव। हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट कर रहा है वो उस इन्फॉर्मेंट को पसंद ना करता हो, या बहुत ज़्यादा वो लोग क्लोज़ फ्रेंड्स हो, तो हम अपने क्लोज़ रिलेटिव्स के लिए या फिर जिन्हें हम पसंद नहीं करते उनके लिए बायस्ड हो सकते हैं। हम करेक्ट डेटा कलेक्ट वहाँ पर नहीं कर सकते। थर्ड इज़ कॉस्टली। ये डेटा बहुत ही कॉस्टली होगा। क्यों, क्योंकि
हम खुद से एक एक पर्सन के पास जाके उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ इज़ लिमिटेड कवरेज, वही कि हम एक बहुत छोटा सा एरिया ही इसमें कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया इसमें कवर नहीं कर सकते। तो ये आपका हुआ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसका मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेटर खुद से जाके इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करता है। सो सेकेंड मेथड इज इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom द इंफॉर्मेशन इज नीडेड। हम उस इंसान से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो किससे कर रहे हैं, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन्स, दूसरे लोगों से कर रहे हैं, हु आर एक्सपेक्टेड टू पॉसेस द इंफॉर्मेशन, जिनसे हमको पता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिन्हें हम बोलते हैं विटनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि मुझे वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन जाननी है, तो मैं डायरेक्टली वर्कर्स से जाके उनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं पूछूंगी, मैं उनके सुपरवाइज़र से पूछूंगी कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। या फिर आप कर सकते हैं, सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है, तो हम उस इंसान को खड़ा करके नहीं पूछेंगे हाँ तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ बताओ। हम क्या करेंगे कि जो आसपास के लोग हैं, जो वहाँ पे विटनेस हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड का नाम है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट मतलब उस इंसान से डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, ऑरल, जिन विटनेस से हम पूछ रहे हैं उनसे हम ऑरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। अब ये मेथड कहाँ कहाँ सूटेबल है, फर्स्ट देखिए लार्ज एरिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, एक अगर मैं सुपरवाइज़र से पूछ रही हूँ और उसके नीचे 10 वर्कर काम कर रहे हैं, तो एक सुपरवाइज़र मुझे 10 वर्कर की इंफॉर्मेशन एक बार में दे सकता है, तो मैं इसमें लार्ज एरिया को कवर कर सकती हूँ। सेकेंड इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्मेंट्स इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सीडेंट का केस बताया। थर्ड इज़ द कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, कि जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेंट्स इस कंडीशन में नहीं है कि वो मुझे इंफॉर्मेशन दे सके। सपोज़ वो इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर वो नॉन इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते नहीं है अपनी इंफॉर्मेशन मुझसे शेयर करना। फोर्थ इज इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इंफॉर्मेशन। या हो सकता है कि जो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर की है, सिर्फ एक एक्सपर्ट ही मुझे आंसर दे सकता है, तो इसीलिए मैं वर्कर्स के पास ना जाके उनके सुपरवाइज़र के पास जाके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ। मेरिट्स देखते हैं इनके। फर्स्ट इज़ वाइड कवरेज, हम इसमें लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं। सेकेंड इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये डेटा लेस एक्सपेंसिव होता है, कम पैसे लगते हैं इसमें। थर्ड इज़ एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें एक एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए होता है। देखो अब क्या है कि हमें बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन मिल गई, अब एक्सपर्ट ही उन इंफॉर्मेशन को गैदर करके उससे कंक्लूजन्स निकाल सकता है। फोर्थ इज़ फ्री फ्रॉम बायस, अब यहाँ बायस की बात हो रही है इन्वेस्टिगेटर की। इससे पहले वाले मेथड में इन्वेस्टिगेटर एक एक इंसान के पास जाके डेटा कलेक्ट कर रहा था, तो अगर वो उस इंसान को पसंद नहीं करता तो वो वहाँ पे भेदभाव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सपोज मैं वर्कर्स का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो इंसान कौन है, तो इसीलिए मैं उसके साथ भेदभाव ही नहीं कर सकती, बायस नहीं हो सकती। फिफ्थ इज़ सिंपल, मेथड बहुत ही सिंपल है। डीमेरिट्स देखते हैं। फर्स्ट इज़ लेस एक्यूरेट, ये डेटा लेस एक्यूरेट होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली उस इंसान से कलेक्ट नहीं हो रहा है, हम किसी और से उसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड इज़ बाइज्ड, यहाँ पे बाइज्ड है विटनेस का, कि जिससे मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ हो सकता है वो इन्फॉर्मेंट के साथ बाइज्ड हो, वो सुपरवाइज़र जो है वो उस वर्कर को पसंद ना करता, इसीलिए उसने मुझे करेक्ट डेटा ना दिया हो। थर्ड इज़ डाउटफुल कंक्लूजन्स, तो अगर मुझे डेटा ही करेक्ट नहीं मिलेगा तो हो सकता है उसके कंक्लूजन्स भी डाउटफुल हो। तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। दोनों ही मेथड के अगर डिफरेंस की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में हम खुद जाके डायरेक्टली कांटेक्ट करके डेटा को कलेक्ट करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में हम दूसरे लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड कॉस्टली होता है, इनडायरेक्ट मेथड लेस कॉस्टली होता है। डायरेक्ट मेथड में ओरिजिनलिटी एंड एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और इनडायरेक्ट मेथड में ओरिजिनलिटी एंड एक्यूरेसी कम होती है। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस लॉकडाउन पीरियड में पढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।